दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के लिए दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों अगला सीटेट अब कब होगा, कब इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो 31 जनवरी का सीटेट अब हो चुका है। जिन भी छात्रों का पेपर अच्छा हो गया है उनको ढेरों बधाइयाँ हैं। जिनका पेपर ख़राब हो गया है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगला सीटेट जल्द ही होगा। साथ ही साथ जिन छात्रों को अब पहली बार मौका मिलने जा रहा है सीटेट की परीक्षा देने के लिए, तो उनके लिए भी अब अच्छा यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों सीटेट की परीक्षा सीबीएसई कराता है और सीबीएसई दोस्तों सीटेट की परीक्षा कराता है। सीटेट का पूरा नाम होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये केंद्र स्तर पर होता है, पूरे देश के छात्र इस परीक्षा को देते हैं। सीटेट पास करने के बाद आप बहुत सारे राज्यों की शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में योग्य हो जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ सीटेट पास करने के बाद आप केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल, AWES स्कूल्स में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सीटेट में भी दोस्तों आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है प्राइमरी लेवल का शिक्षक बनने के लिए, यानी क्लास 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए। पेपर 2 होता है जूनियर लेवल का शिक्षक बनने के लिए, यानी क्लास 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए। तो टीचर बनने की जो न्यूनतम योग्यता है इंडिया में वो है टेट पास होना। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना ज़रूरी होता है किसी भी राज्य में शिक्षक बनने के लिए 1 to 8 के लिए। तो दोस्तों सीटेट नॉर्मली साल में 2 बार होता है, एक बार आपका जुलाई में और एक बार दिसंबर में। तो ये 2 महीने हैं जिस महीने में सीटेट कराया जाता है। बात करें 2020 का, तो 2020 में कोई भी सीटेट हो ही नहीं पाया लॉकडाउन कोरोना की वजह से। जुलाई 2020 वाला जो सीटेट था वो 31 जनवरी को अभी 2021 में कराया गया है और दिसंबर का जो सीटेट है वो हो ही नहीं पाया। अब बात करेंगे हम लोग 2021 में अब सीटेट कब होगा। तो दोस्तों नॉर्मली जनवरी में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाते हैं और जुलाई में आपकी परीक्षा होती है, लेकिन इस बार काफ़ी डिले हो गया सेशन। तो अब 31 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, 20 फरवरी तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो नया नोटिफिकेशन हो दोस्तों वो अब मार्च में निकाला जाएगा। तो मार्च में दोस्तों नया नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और इस बार भी जुलाई में ही आपकी परीक्षा कराई जाएगी। अगर इसमें डिले होता है तो जुलाई से ही अगस्त हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ये दोस्तों टेंटेटिव डेट्स हैं, डेट अभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास आपके डेट्स ये होने वाले हैं। बात करें दोस्तों कौन कौन सीटेट का फॉर्म भर सकता है, तो चाहे पेपर 1 हो या दोस्तों पेपर 2 हो। अगर आपने DLED किया हुआ है, BTC किया हुआ है, 4 साल का आपने BLED किया हुआ है या आपने BEd किया हुआ है, सभी लोग पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो किसी को अब कोई दिक्कत नहीं है एलिजिबिलिटी की, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम कराए जाते हैं, तो आप बड़े ही आराम से दोनों पेपर दे सकते हैं। अभी तक सीटेट के सर्टिफिकेट की जो वैधता थी वो 7 साल थी, लेकिन अब इसे लाइफ टाइम कर दिया जाएगा। तो अगला जो सीटेट होने वाला है, ये परीक्षा पास कर लेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम मान्य रहेगा। सीटेट पेपर 1 में दोस्तों 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट। सभी सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो कुल 150 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपके पास टोटल 20 लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। इसमें से कोई एक भाषा आप लैंग्वेज 1 के रूप में और एक भाषा को लैंग्वेज 2 के रूप में चुनना होता है। एक ही भाषा को आप दोनों जगह नहीं चुन सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है, इसी में से एक को भाषा 1 के रूप में और दूसरे को भाषा 2 के रूप में चुनना होता है। और ये है लैंग्वेज 2 का पैटर्न। यहाँ पर CDP 30 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 बिल्कुल पेपर 1 जैसा ही है। यहाँ जो चौथा पार्ट होता है, यहाँ पर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस अगर आप चुनते हैं तो इसके 60 प्रश्न हल करने होंगे और सोशल स्टडीज़ चुनते हैं तो इसके 60 प्रश्न हल करने होंगे।
इसका जो चुनाव है वो ग्रेजुएशन के आधार पर होता है। अगर आपका बीए वगैरह है तो आप सोशल स्टडीज़ चुनेंगे, और अगर आप साइंस मैथ फील्ड से हैं, बीएससी बीटेक हैं, तो आप मैथ एंड साइंस चुनेंगे। जो भी चुनेंगे वहाँ से 60 प्रश्न आएगा, और शुरू के जो 3 सब्जेक्ट थे यहाँ से 90, तो यहाँ पर भी टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 ही होता है। बात करें दोस्तों सीटेट में पासिंग नंबर कितना होता है, तो 60% नंबर लाना होता है एनसीटी के अकॉर्डिंग, तो आप सीटेट पास माने जाएंगे। यानी कि 150 में 90 नंबर जो भी छात्र सीटेट में ला देगा वो परीक्षा पास हो जाएगा। और जो भी छात्र रिजर्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी SC ST हैं, उनको 5% की यहाँ पर छूट मिलती है, तो उनको परीक्षा पास होने के लिए 55% नंबर की ज़रूरत होगी। यानी कि 150 में इन छात्रों को 82 नंबर लाना होगा। तो ये दोस्तों पासिंग नंबर होता है। सीटेट पास होने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जैसे KVS, NVS, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल जैसे जगहों पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरीज हैं, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दिल्ली में आप आवेदन कर सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे राज्यों में भी सीटेट मान्य होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर आप सीटेट या यूपी टेट दोनों में से कोई भी परीक्षा पास हैं तो आप शिक्षक भर्ती के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ी दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं। ओबीसी और जनरल के लिए 700 रुपये है किसी भी एक पेपर के लिए अगर आप आवेदन करते हैं। अगर आप दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो 1200 रुपये है। वहीं SC ST डिफरेंशली एबल्ड पर्सन के लिए 350 रुपये किसी भी एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये रखा गया है। EWS को दोस्तों यहाँ पर अलग से कोई भी छूट नहीं मिलती है, चाहे वो पासिंग नंबर हो या फिर फॉर्म भरने की फ़ीस हो। तो ये है दोस्तों सीटेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।